Hello dear students, welcome back. Today we are going to do the question and answers of mangoes round the year. So let's get started. The first question is, how did Aman know that the potato sabzi had got spoiled? क्या है ये? Potato, not potato, okay? पोटैटो सब्जी सब्जी आपने देखा यहाँ पर इटैलिक में लिखा हुआ है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिंदी वर्ड है और हम इसको इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसको इटैलिक में हम लोग यूज करते हैं। ओके, अमन को कैसे पता चला कि सब्जी खराब हो गई थी जो आलू की थी? अमन को ऐसे पता चला था, आपने लेसन में देखा होगा, उसका फेस का एक्सप्रेशन भी देखा होगा, उसने स्मेल किया था उसको, है ना। स्मेल से जब कोई चीज खराब हो जाती है तो उसकी स्मेल बदबू आती है ना। Have you ever seen some food that has got spoiled? क्या कभी आपने ऐसा खाना देखा है जो कि खराब हो गया है? How did you know that it was spoiled? आपको कैसे पता चला कि वो खराब हो चुका है? तो हो सकता है आपने देखा हो, आप लिख सकते हैं, हम सभी ने देखा है कभी ना कभी। आप लिखेंगे yes, I have seen food that had got spoiled. I identified this। कैसे? उसकी स्मेल से। सबसे पहले हम लोग जो महक है नाक में वो आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि वो खराब हो चुका है। कई बार उसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया sometimes changes its colors too। नेक्स्ट, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। पोटैटो सब्जी खाने के लिए उसे मना कर दिया था। क्या होता अगर उसने उसे खा लिया होता? अगर नीतू ने खा लिया होता तो क्या होता? वो बीमार पड़ जाती, फूड पॉइजनिंग से, है ना। फूड पॉइजनिंग उसको बोलते हैं, जब फूड हमारा खराब हो चुका होता है और हमें खा लेते हैं तो वो हमें नुकसान कर देता है, उससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट, राइट, लुक इन योर किचन। आपको किचन में देखना है और ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं, जो 1 हफ्ते में और जो 1 महीने तक चलती खराब नहीं होती। तो मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है, जैसे दूध वगैरह है, 1-2 दिन अगर आपने फ्रिज में रख लिया तो वो हो सकता है तीसरे दिन खराब हो जाए, है ना। उसी तरह से कैरेट्स, पोटैटो, अनियन, स्वीट्स, ये सारी भी 1 हफ्ते तक चल सकती हैं। स्टोर करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। 1 महीने तक चलने वाली चीजें जैसे पिकल्स, राइस ग्रेन पिकल वगैरह तो पूरे पूरे साल चलता है ना। राइस ग्रेन भी हम खरीद ला करके रख देते हैं, पका हुआ नहीं, कच्चा, नेक्स्ट ईयर तक भी चल सकता है। नेक्स्ट, अब आपने जो लिस्ट बनाई है अपनी फ्रेंड की लिस्ट देखिए और उसको डिस्कस कीजिए, क्या आपकी फ्रेंड की लिस्ट और आपकी सेम है, अलग है? तो मोर और लेस सेम ही होगा, है ना, क्योंकि वही सारी चीजें सभी लोग खाते हैं, सभी के फ्रिज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल द सीजंस? तो ऑब्वियसली सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। जैसे समर सीजन में लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, कि वो सूख जाती हैं जल्दी, उनको फ्रेश रखने के लिए पानी चाहिए। विंटर में इतनी गर्मी नहीं होती इसलिए आसानी से चल जाती है, विंटर जैसे फ्रिज का काम करती है ना, इसीलिए ठंड में सब्जियां बहुत दिन तक चलती हैं। रेनी सीजन तो बहुत खतरनाक होता है ना, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है एनवायरनमेंट में, इस वजह से मॉइस्चर की वजह से आसानी से चीजों में फंगस या वो चीजें आसानी से खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस, जब फूड खराब हो जाता है आप घर में, आप उसके साथ क्या करते हैं? तो नॉर्मली हम लोग उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन हो सकता है आपके घर में एक कंपोस्ट पिट हो। कंपोस्ट पिट क्या करते हैं, जहाँ गड्ढा खोद देते हैं मिट्टी में, उसके बाद सारी सब्जियां उसमें डाल देते हैं, वो क्या बन जाता है बाद में? कंपोस्ट या मैन्योर, खाद बन जाती है ना। ओके, नेक्स्ट, अब आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि बीजी ने, अमन की बीजी ने उसको क्यों वापस कर दिया था इसको देख करके। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें फंगस हमें ये ग्रीनिश कलर का नजर आ रहा है, इसी को देख करके अमन की बीजी ने हो सकता है उसको वापस कर दिया हो। अब कैसे पता चला उन्हें? ये ग्रीनिश ब्लैक पैचेस को देख करके पता चला कि उसमें फंगस लग चुका है। ओके, नेक्स्ट, अब आपको 2-3 फूड पैकेट के आइटम पर देखना है, ठीक है। जो पैक्ड फूड आता है मार्केट में, उसमें आप बाहर से देख करके क्या क्या चीजें बता सकते हैं, क्या क्या चीजें लिखी होती हैं उस पर। तो आपने देखा होगा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखा होता है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर आप दुकान वाले के पास जाते हैं और एमआरपी जो उस पर लिखा है उससे ज्यादा प्राइस मांग रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है, गैर कानूनी, उससे ज्यादा प्राइस वो ले ही नहीं सकता, इसलिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। इंग्रेडिएंट्स किस चीजों से वो बना है, उसका वेट कितना है, ये लिखा होता है, आप इसको पैकेट की ओर देख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक? मार्केट से कुछ लेने जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें देखते हैं? हम यही सारी चीजें देखते हैं, जैसे सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं और खराब तो नहीं हुआ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या, एक्सपायरी डेट क्या है, और वेट कितना है उसका, जितना का वो प्राइस चार्ज कर रहा है क्या उतना ही वेट लिखा है या कम ज्यादा लिखा है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? आपने ये एक्टिविटी करके देखी होगी, घर पे एक ब्रेड का टुकड़ा रखिए, 2-3 ड्रॉप पानी डाल दीजिए, उसको किसी चीज से ढक कर दीजिए, उसके बाद 6 दिनों तक आपको ऑब्जर्व करना था उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने चेंजेस यहाँ पर लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। ओके, नेक्स्ट, अब आपको पता करना है कि इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारे जो चेंजेस आए ब्रेड में, फंगस कहाँ से आ गया उस ब्रेड पर। स्पोर्स होते हैं फंगस के, वो नॉर्मली हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है।
सभी जगह हमारे हवा में आसपास वो हैं, लेकिन जब उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मतलब थोड़ी मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिल जाती है और उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पनप सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, टेम्परेचर अगर उनके हिसाब से है तो वहां पर वो स्टार्ट कर देते हैं ग्रो करना। ओके, नेक्स्ट। अब अलग अलग तरह के फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, अलग अलग तरह से स्पॉइल होते हैं। कुछ खाने जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ बहुत दिन तक अच्छे रहते हैं। तो आपको कुछ सीजन्स और कुछ कंडीशंस लिखना है जिसमें फूड जो है स्पॉइल्स क्विकली, जल्दी खराब होता है। ठीक है, तो नॉर्मली फूड जो है समर और रेनी सीजन में जल्दी खराब होता है। समर में गर्मी की वजह से खराब होता है, रेनी में अगर कहीं ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, पानी के ड्रॉपलेट्स ज्यादा हैं, तो वहां पर खराब होने के चांसेस है। जैसे ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट हो गया था। कुछ फूड जैसे मिल्क, उसको बॉईल करना जरूरी होता है रखने के पहले फ्रिज में, वरना वो खराब हो जाता है। जार्स, बॉटल, अगर आप उसमें कोई चीज जैसे बिस्किट को पैक करके रख रहे हैं, अगर आप गीले डब्बे में भर दोगे तो तुरंत वहां पे मॉइस्चर की वजह से फंगस लगेगा और वो सीलन जिसको बोलते हैं मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना, वो खराब होने लगता है। कुक्ड फूड लेफ्ट ओपन, आपने खाना कोई पका करके रखा, उसको खुला छोड़ दिया तो आराम से फंगस के स्पोर्स उस पर अटैक करके उसे खराब कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। अभी कुछ फूड आइटम्स लिखे हुए हैं इस टेबल में, इसको आपको मैच करना है कि किस तरीके से आप प्रिजर्व करते हैं। तो मिल्क के लिए हम क्या करते हैं, उसको बॉईल कर देते हैं सिंपली। कुक्ड राइस को आप क्या कर सकते हैं, एक बोल में रखिए और उस बोल को एक पानी के बोल में रख दीजिए। उससे क्या होगा, जो पानी है उस राइस को ठंडा रखेगा और फ्रिज का टाइप का कुछ काम करेगा, है ना, उसको खराब होने से बचाएगा। ग्रीन कोरिएंडर, धनिया को आप क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट करके रख देते हैं, उससे उसका फ्रेशनेस बनी रहती है। अनियन, गार्लिक क्या करते हैं, इसको सूखी जगह पे ओपन प्लेस में रखना होता है, आपने देखा होगा। उसको नॉर्मली ऐसे रख देते हैं, उसके लिए कोई ज्यादा झामताम नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब पूछा गया है कि शुगर और जैगरी को मैंगो पल्प में मिक्स करके सूरज में सुखाया क्यों गया था। तो ममीदी टांड्रा बनाने के लिए ये जरूरी होता है, इसलिए ये किया गया था, एक लेयर बनाने के लिए ना, टू मेक लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट ड्राई मैंगो, सबसे पके हुए आम अप्पा ने क्यों चूज किए थे ममीदी टांड्रा बनाने के लिए। तो ऐसा दो रीजन से किया था। फर्स्टली दे आर स्वीट, क्योंकि अमावट थोड़ी मीठी होती है ना, और पके हुए आम में आपको ज्यादा जूस मिलता है ना। कच्चे आम में आपने देखा होगा फाइबर्स ही फाइबर्स होते हैं, तो उसमें ज्यादा जूस निकल नहीं पाता है, और पके हुए आम में ऐसा नहीं होता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट, ब्रदर्स ने ममीदी टांड्रा कैसे बनाया, स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना है। तो सबसे पहले वो सारी चीजें खरीद करके लाए, ये सारी चीजें मार्केट से बनाने के लिए। क्या क्या खरीदा, मैट खरीदा, पाम लीव्स की, कैजुआरिना पोल्स खरीदे, स्ट्रिंग खरीदी, कोकोनट हस्क की रस्सी, जैगरी और शुगर खरीदा। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया कैसुआरिना ट्री के पोल और मैट का यूज करके। फिर मैंगो जूस को निकाला, उसको फिल्टर किया एक फाइन मसलिन क्लॉथ से, है ना, और जैगरी और शुगर मिला दिया, तो उसको सूखने के लिए रख दिया। ये फर्स्ट लेयर तैयार हो गई। शाम को उसको सारी से ढक दिया ताकि उसके अंदर कोई भी डस्ट या मिट्टी, धूल मिट्टी ना जाए। नेक्स्ट क्या किया, उसी लेयर पर जो पिछले दिन बनाई थी एक और लेयर वैसे ही बिछा दी, और इसी तरह 4 हफ्ते तक करते रहे और एक मोटा गोल्डन केक टाइप का ममीदी टांड्रा रेडी हो गया। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट। नेक्स्ट, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। पके हुए और कच्चे आम से क्या क्या चीजें आपके घर में बनती है। सबके घर में अलग अलग चीजें बन सकती है, जैसे मैंगो शेक, आम पापड़ पके आम से बनता है, चटनी और पिकल्स कच्चे आम से बनता है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बना दी है, इसके अलावा आपके घर में और भी पिकल्स बनाए जा सकते हैं और उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, आपके घर में जो अचार मम्मी बनाती है या कोई भी बनाता है, उसको उन्होंने कहाँ से सीखा और कैसा पिकल है। तो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरी मम्मी मैंगो पिकल बनाती है, मिक्स्ड पिकल और चिली पिकल मतलब मिर्च का अचार। उन्होंने कहाँ से सीखा, शी लर्न इट, इसको इट कर लीजिएगा। ओके, फ्रॉम माई ग्रैंड मदर से उन्होंने सीखा था। आप अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको अपने घर में बनाए जाने वाले किसी भी एक तरह के अचार के क्या क्या चीजें चाहिए होती है उसकी रेसिपी लिखनी है। ओके, तो मैंने लेमन पिकल का लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये चीजें आपके घर में कैसे बनाई जाती हैं, जैसे पापड़, चटनी, बड़ियाँ और सॉस। पापड़ कैसे बनता है, लेंटिल से बनता है, पटेटो से भी बनता है। उड़द पापड़ का मैंने एग्जांपल दे दिया कि उड़द दाल को ग्राइंड करते हैं, फिर उसमें सॉल्ट और दूसरे मसाले डालते हैं, फिर उसकी लोई या डो बनाते हैं, उसके बाद उसको रोल करते हैं और उसको सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं, जैसे ममीदी टांड्रा बनता है वैसे ही, फिर फ्राई करके खाते हैं। नेक्स्ट, चटनी बनाने का तरीका, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है चटनी बनाना। नेक्स्ट है बड़ियाँ जो बनाई जाती हैं उड़द दाल से बनाई जाती हैं ना, उसको सोक किया जाता है रात भर, फिर उसको एक कोर्स पेस्ट में, मतलब थोड़ा सा एकदम स्मूथ नहीं, थोड़ा सा रफ पेस्ट,
उसके बाद उसमें सॉल्ट और स्पाइसेस डालते हैं, उसको स्मॉल लम्स बनाए जाते हैं क्लोथ में, उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। आपने देखा होगा घर में ऐसे बनाते हुए। नेक्स्ट, अब आप इमेजिन करिए कि 2 दिन की ट्रिप है, आप कहीं जा रहे हैं, कहाँ से, पुणे से कोलकाता जा रहे हैं बाई ट्रेन। तो 2 दिन आपको कुछ अपना खाना पैक करके ले जाना है, तो क्या क्या आप फूड आइटम्स रखेंगे? तो ऑब्वियसली आपको जो चीज़ें पसंद है जैसे बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, मैंने नहीं लिखा है, आप अपना थोड़ा सा इसको चेंज मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप उसको कैसे पैक करेंगे, सबसे पहले कौन सी चीज़ें खाएंगे ये भी लिखना है आपको, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि आप जो ड्राई आइटम्स है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। इससे क्या होगा, उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, वो खराब नहीं होगा। और दूसरे आइटम को आप स्टील के डब्बे या जिस भी चीज़ों में रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या खाएंगे, पोटैटो सब्जी पूरी, क्योंकि ये जल्दी खराब होता है, 2 दिन में खराब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स आपने देखा होगा महीनों रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने पूरी और पोटैटो सब्जी पहले खा ली। स्वीट्स थोड़ा ज़्यादा दिन चलती है ना, हो सकता है 1 दिन से ज़्यादा चल जाए, तो आप उसको बाद में भी खा सकते हैं। चिप्स, ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर है, आपका जब मन करे तब उसको पैकेट ओपन करिए और खाइए, इसलिए हम उसको लास्ट में खाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आपने देखा होगा ग्लास जार्स और बॉटल्स, जिस भी चीज़ों में पिकल्स को रखा जाता है उसको अच्छे से ड्राई किया जाता है उसमें अचार भरने के पहले। ऐसा क्यों किया जाता है आपको अब पता चल गया होगा, ताकि उसके अंदर से सारा मॉइस्चर जो है, पानी के जो एकदम छोटे ड्रॉपलेट्स हमें जो नजर नहीं आते, वो एकदम सूख जाए, ताकि उसमें फंगस ना लगे। ओके, सेकेंड पार्ट इज, डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? आपने एक्सपेरिमेंट जो किया था ब्रेड पर, उसमें ब्रेड में क्या हुआ था, पानी की वजह से हमने पानी ऊपर से थोड़ा छिड़का था, एयर तो उसको मिल ही रही थी, पूरा उस पर फंगस लग गया था। ओके, नेक्स्ट, अब हमने इस चैप्टर में देख लिया कि पूरे साल आम खाने के लिए, जैसे मैंगोज राउंड द ईयर चैप्टर का नाम है, हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं, पिकल बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं, है ना। तो आपको कुछ ऐसी चीजें लिखनी है, दूसरी चीजें जो कि हम बनाते हैं, आम की नहीं, दूसरी चीज भी हो सकती है पूरे साल उसको खाने के लिए। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे मुरब्बा हम लोग बनाते हैं आंवले का, पोटैटो चिप्स बनाते हैं पोटैटो का, बनाना चिप्स बना लेते हैं बनाना का, सूख जाता है तो फिर वो काफी दिनों तक चलता है, पिकल्स बनाते हैं आम के अलावा और भी चीजों के। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो तो मुझे भी मोटिवेट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।